विपिन कुमार यादव। सर 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 अभी एक सेकंड सर, मैं विपिन कुमार यादव सर, ऐसे बोलिए। ऐसे बोलो, मैं विपिन कुमार यादव प्रवक्ता हाँ इस ये सॉरी सर, एक सेकंड। इस स्कूल। मैं विपिन कुमार यादव प्रवक्ता रसायन विज्ञान श्री रामलाल भारती इंटर कॉलेज एटा। अब देखिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट करूंगा विलयन सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे ही बोल सकते हैं, ब्लैक और ब्लैक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ब्लैक प्लस ब्लैक दोनों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन होता है, त्रिअंगी विलयन होता है और चतुअंगी विलयन है। हम यहाँ बाइनरी विलयन की बात करेंगे, द्विअंगी विलयन। इसमें देखिए द्विअंगी विलयन में दो घटक भाग लेते हैं, ब्ले लेता है, दूसरा ब्लैक लेता है। ब्लैक के लिए इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, डिनोट करते हैं इसको ए से, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको तो कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलय, सॉल्यूट। कम मात्रा में होगा वो तो कहलाएगा विलय। फिर सुने एक बार डेफिनेशन इसकी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या विलय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलय क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है। जैसे शरबत में चीनी शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी डालेंगे, चीनी की मात्रा कम होगी, पानी की ज्यादा होगी, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत में पानी जो होगा वो विलायक है, और चीनी होगी जो घुलती है उसमें विलय है वो। तो यहाँ फिर सुनिए एक बार, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ विलयन, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए विलयन कई प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स है वैसे इसके। देखिए यहां हम ले रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसी तरह से देखिए यहाँ ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें देखिए ठोस का, ठोस में विलयन क्या होगा, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं उनके। ठोस का ठोस में होता है पीतल जो होती है कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है, ठोस का ठोस में विलयन होगा। अब देखिए लिक्विड का सॉलिड में बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ जेली,
गैस इन सॉलिड, इसको कहेंगे सोडा वाटर। इससे देखिए एक बार, ठोस का ठोस में विलयन जो होगा वो होगा पीतल, और द्रव का ठोस में होगा ये जेली, और गैस का सॉलिड में होगा तो ये हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पर अधिशोषण एडजॉर्प्शन, उसकी सतह पर अवशोषित हो जाते हैं कण गैस के। अब यहाँ सॉलिड इन लिक्विड, नमक या चीनी, दोनों ये सॉलिड हैं, लिक्विड ले लेंगे यहाँ जल, नमक व चीनी का जलीय मिश्रण। लिक्विड का लिक्विड में एथिल एल्कोहल प्लस जल का मिश्रण। जैसे शराब होती है, अल्कोहल होता है इसमें, और जल में पूर्ण रूप से विलीन होती है। गैस इन लिक्विड, अब गैस का द्रव अवस्था में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें हाई प्रेशर पर गैस डिजॉल्व की जाती है। सॉलिड इन गैस, धुआं, कार्बन जो होता है गैस के साथ वेपोराइज होता है उसको धुआं बोलेंगे। लिक्विड इन गैस, लिक्विड जैसे जल ले लो, उसको गर्म करो तो बनती है जलवाष्प। और गैस का, गैस में एग्जाम्पल लेंगे, ये ले लेंगे वायु, एयर। तो यहाँ ये हमने 9 टाइप्स बताए इसके। फिर सुने एक बार, विलयन की डेफिनेशन, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कई प्रकार के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो यहाँ द्विअंगी विलयन की बात की है मैंने, दो घटक लिए इसमें, विलेय प्लस विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जैसे शरबत में पानी, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, जैसे शरबत में चीनी। विलयन के प्रकार बताए मैंने यहाँ, ठोस का ठोस में विलयन पीतल, और द्रव का ठोस में विलयन जेली, गैस का ठोस में विलयन हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पर अधिशोषण, ठोस का द्रव लिक्विड में विलयन नमक या चीनी का जलीय मिश्रण, नमक प्लस चीनी को जल में घोलेंगे, और द्रव का द्रव में विलयन एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन या जल में मिश्रण। गैस का लिक्विड में सोडा वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की जाती है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीते हैं, गले में सनसनाहट होती है, वो गैस की लिक्विड के कारण होती है। इसी तरह से सॉलिड का गैस में धुआं, जैसे सॉलिड कार्बन के कण है, लकड़ी इत्यादि को हम जब जलाते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन के कण, तो धुआं बोलते हैं। ऐसे लिक्विड का गैस में जलवाष्प, पानी किसी भी ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, गर्म करते हैं तो द्रव जो होता है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। गैस का गैस में वायु लगभग सभी गैसों का मिश्रण होती है। वायु में जैसे 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड रेयर गैसेस कुछ कम मात्रा में होती हैं। अक्रिय गैसें भी लगभग 1% वायुमंडल में पाई जाती है। इस तरह से ये गैस का गैस में वायु एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब देखिए कुछ हम इसके सिंबल प्रतीक बताएंगे विलयन के लिए। जैसे ए को हम डिनोट करेंगे विलायक के लिए, बी
इसको विलय के लिए एन मोल या मोलों की संख्या, डब्ल्यू पदार्थ की मात्रा, एम पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, या अणुभार ले सकते हैं एक्स मोल प्रकाश, मोल फ्रैक्शन के लिए। अब यहाँ n लिखा था मैंने, n होती है मोलों की संख्या और n बराबर होता है W बटे m, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ स्टार्ट करूंगा, विलियम की साम्यता व्यक्त करने की विधियां। इसमें लेके पहला फर्स्ट है मोलरता। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन की है 1 लीटर विलियम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मैंने बताया था इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे m बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और विलय को किससे करते हैं, b से। तो यहाँ लेंगे NB अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, n लीटर। ये फॉर्मूला हो गया मोलरता के लिए। अब बताया मैंने n बराबर होता है W अपॉन m, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, या पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ देखिए लेंगे हम m बराबर WB अपॉन MB अपॉन V in लीटर। या हो जाएगा यही m बराबर WB अपॉन MB इंटू V
हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में तो यहाँ हो जाएगा इनटू 1000। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये हम ml में कन्वर्ट करना है तो यहाँ WV अपॉन MV इंटू V इन ml ऊपर इंटू 1000। फिर डेफिनेशन, 1 लीटर या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। m बराबर mv अपॉन v इन लीटर। m बराबर mv इक्वल टू होता है मोलों की संख्या wv अपॉन mv, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। इसको हमने ml में चेंज किया है मिलीलीटर, ऊपर हो गया इनटू 1000। ऐसे क्वेश्चन होता है। और एग्जांपल मोलरता के लिए, चार ग्राम कास्टिक सोडा NaOH फॉर्मूला हुआ कास्टिक सोडा का को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए यहाँ 4 ग्राम कास्टिक सोडा को, तो यहाँ पदार्थ की मात्रा हो गई, यहाँ विलय की मात्रा WB बराबर 4 ग्राम। कास्टिक सोडा NaOH है तो इसका MV, इस विलय का अणुभार लेंगे हम NaOH का, तो देखिए Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, तो अणुभार बराबर इसका आ जाएगा 40। इस तरह से देखिए NaOH, Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, अणुभार इसका M आ जाएगा निकल करके 40। 250 मिलीलीटर में विलय किया गया और V बराबर है यहाँ 250 ml। तो फॉर्मूला देखिए हम यहाँ लगाएंगे इसमें, M बराबर NV अपॉन V इन लीटर। अब NV को हमने चेंज किया था NV, देखिए डायरेक्ट लिख लेंगे इसको WV अपॉन MV अपॉन V इन लीटर। तो ये हो जाएगा WV अपॉन MV इंटू V इन मिलीलीटर ml इंटू कर दो यहाँ 1000। तो बराबर देखिए WV की जगह लगा देंगे यहाँ 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MV अणुभार है इसका 40 और इंटू V वॉल्यूम है इसका 250। ये 250 से काट दो 4 बार और ये 4 से कट जाएंगे 10 बार, बराबर आ गया 4/10। तो ये आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ये मोलरता निकला इसकी 0.4 मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए अगली,
मोललता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन इसकी है, देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसको हमने बता दिया स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ स्मॉल m बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, यहाँ देखिए NV अपॉन विलायक का भार W। अब विलायक यहाँ ले लेंगे AN किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला NV बराबर हो जाएगा WV अपॉन MV अपॉन WA N किलोग्राम। तो देखिए इसको ग्राम में चेंज करेंगे, WV अपॉन MV इंटू WA N ग्राम, और ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1000। फिर सुनिए एक बार डेफिनेशन। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या हमने यहाँ देखिए NV अपॉन WA N kg। अब यहाँ देखिए विलेय की मात्रा बटे विलेय का भार बटे विलायक का भार N किलोग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट किया इनटू 1000 आ गया, से मोलरिटी की तरह। अब देखिए एक एग्जांपल हम इसमें भी लेते हैं मोललता पर। देखो 10 ग्राम कास्टिक सोडा चलो दूसरा लेता हूं, कास्टिक सोडा का तो ले चुका हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलेय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी,
या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में या 500 ग्राम जल में कर सकते हो। देखिए यहाँ जब 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? तो यहाँ मोललता बराबर अभी हमने लिया था m बराबर फॉर्मूला था WB अपॉन MB इनटू WA इन ग्राम। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने और इनटू हो जाएगा 1000, अभी पीछे लिया था। अब देखिए ग्राम में कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ, तो ग्राम में दिया है ये। तो अब यहाँ देखिए ग्लूकोज की मात्रा, विलय की मात्रा है 9 ग्राम इनटू 1000 अपॉन, अब ग्लूकोज का अणुभार देखिए होता है C6H12O6, कार्बन का परमाणु भार है 12 इनटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इनटू 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इनटू 6, तो बराबर ग्लूकोज का अणुभार होगा 180। तो यहाँ लगा देंगे हम 180 और इनटू 500 ग्राम जल में विलय किया गया इनटू 500। 500 से 11 काट दो 2 बार, अब 9 से 180 काटोगे 9 दूनी 18, 20 हो गया यहाँ, तो बराबर आ गया आपका 2/20। अब 20 से 2 काटोगे तो 0.1 मोल पर किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 0.1 m मोललता का संबंध। नेक्स्ट डेफिनेशन है देखिए अगली, 3 मिनट का काम है। नॉर्मलता। रुकना सर 1 मिनट, जोड़ दिना ठीक है। अच्छा नहीं सर, अभी केवल सर 3 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है, 3 या 3 मिनट के अंदर। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिर डेफिनेशन बता रहा हूं उसकी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो यहां देखिए नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या वटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलय के तुल्यांकों की संख्या होती है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सुनिए डेफिनेशन एक बार इसकी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और विलय के तुल्यांकों की संख्या होती है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार।
बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय का बाद देखिए हो जाएगा WV अपॉन EV, ई रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन N लीटर, तो ये हो जाएगा WV अपॉन EV इनटू V N ml, मिलीलीटर में इसको चेंज करोगे वॉल्यूम को तो यहाँ हो जाएगा इनटू 1000, N बराबर आ जाएगा आपका फॉर्मूला E। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए जैसे किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो बराबर हो जाएगा तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे अम्ल का भार बटे अम्ल की क्षारकता, और क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का भार बटे क्षार की अम्लीयता, और लवण का तुल्यांकी भार होता है लवण का भार बटे धनायनों की संख्या। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा और तुल्यांकी भार इत्यादि नेक्स्ट फॉर्मूले इसके वो सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।